एक पत्रकार है राजदीप सरदेसाई, उनको बड़ा गुस्सा आ रहा है, वो बौखला रहे हैं। वो कह रहे हैं बाइकआउट नहीं होना चाहिए तुर्की के बिल्कुल पे। होना चाहिए, हम अपने देश के साथ खड़े रहना चाहेंगे। तो क्या ऐसे पत्रकारों का बाइकआउट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए ऐसे पत्रकारों का। बाकी और भी जो चीज़ हमें बॉयकॉट करनी चाहिए, जैसे अजरबैजान है, अजरबैजान को भी हमें बॉयकॉट करना चाहिए। एक पत्ते का सहारा भी मिलता है अगर किसी देश को जो अपने के ऊपर हावी हो सके, तो उसे बॉयकॉट करना चाहिए हमें। तो क्या राजदीप सरदेसाई जिस तरह के बयान दे रहे हैं, बॉयकॉट करना चाहिए। क्या उनको उनके चैनल से भी हटाना चाहिए और उनको इनको ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो? जैसे रवीश कुमार ने भी भारत की बुराई की थी कि पानी नहीं, पानी दीजिए उनको, पानी मत रोकें, औजार की तरह के हथियार के रूप में उपयोग कर रहे हैं, रवीश कुमार ने कहा। सभी का नंबर आता है, इनका भी आएगा। मतलब इन लोगों को भी इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, तुर्की के सेब की या तुर्की के मेवे की, तुर्की के कालीन सबके बहिष्कार की बात हो रही है। कालीन हमारे राजस्थान का फेमस रहा है बुला बनवाई के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फेमस रहनी चाहिए। भारत में भी बहुत कुछ है, तो जो हम लोकल को वोकल में ला रहे हैं, वो बढ़िया चीज़ है ना। अपने चीज़ें प्रमोट करेंगे, उनकी कहाँ ज़रूरत है हमें। अच्छा, मोदी जी ने कहा कि पीओके भारत में होगा, पीओके पे ही बात होगी। अब चाइना जो पाकिस्तान है वो अपने यहाँ मीटिंग कर रहा है, उनके यहाँ ये एक राय बन रही है कि पीओके हम चीन को दे देंगे किस बेसिस पे गिफ्ट में, मतलब चीन को दे देंगे, भारत को नहीं देंगे, जो उसके पास है पीओके। तो पीओ के पहली चीज़ तो हथियाया हुआ पीओ के है, तो हथियाई हुई चीज़ को गिफ्ट किसको दिया जाता है? सीधी सी बात, वो नहीं दिया जाएगा। इसके ऊपर टिप्पणी तो हम भी करेंगे, बैठे थोड़ी, हमारी सरकार बैठी थोड़ी रहेगी। आपको क्या लग रहा है? अच्छा, आमिर खान की एक फिल्म आ रही है 20 जून को, और आमिर खान तुर्की जाता भी है, तुर्की के विरोध में नहीं बोला, तुर्की के राष्ट्राध्यक्ष उनकी पत्नी से मिला था। ये बॉलीवुड स्टार्स जो भी है, पहली बात हम इनको आइडियलाइज क्यों कर रहे हैं? ये एक आम इंसान की तरह जीने चाहिए ना। एक आम इंसान जैसे घूम रहा है वैसे इनको घूमने दो। अपने आप जब इनकी वैल्यू कम हो जाएगी, फेस वैल्यू के डिपेंड करती है चीज़ें, फेस वैल्यू कम हो जाएगी तो अपने आप ये भी रोडों पे आ जाएंगे आम इंसान की तरह। हम इनको तवज्जो दे रहे हैं बात करके, इनकी देने की आवश्यकता ही नहीं है जिस चीज़ को। अच्छा, 20 जून को जो इनकी फिल्म आ रही है, इसका बाइकआउट पब्लिक कर रही है, मैं तो अब पूरी पब्लिक कर रही है। फिल्म ऐसा है कि मैं नहीं देखता, सही बताऊँ, फिल्में नहीं देखता, तो मैं उस बारे में बात भी नहीं करना। वैसे इनकी फिल्म का बाइकआउट होना चाहिए। जी, मैंने क्या कहा, एक पत्ता भी हमारे विरोध में है तो उस चीज़ का बॉयकॉट करना चाहिए, सीधी सी बात। आपका क्या कहना है? क्या नाम आपका? जी, ये अनिल कुमार नाम है मेरा। तो इनकी फिल्म का बाइकआउट होना चाहिए। जी बिल्कुल, अगर इंडिया के खिलाफ बोलते हैं, इंडिया के खिलाफ कुछ भी कहते हैं तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, जो एक पत्रकार राजदीप सरदेसाई कह रहे हैं कि तुर्की के सामान का बाइकआउट नहीं होना चाहिए। अगर वो तुर्की के बारे में ऐसा तुर्की का साथ दे रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो उनको तुर्की भेज दो ना, यहाँ क्यों रखा उनको? उनको तुर्की भेज दो। इतना अच्छा लग रहा है। मगर एक चैनल में वो कर रहे हैं, तो क्या चैनल से भी हटाया जाएगा? वो चैनल वालों का सीन है, अगर वो हटाएंगे तो अच्छा है, नहीं हटाएंगे तो वो उनका देखने का काम है, लेकिन उनको देश का तो साथ देना चाहिए ना उनका। ऐसे लोगों को क्या माना जाए? क्या ऐसे लोग गद्दार हैं फिर, और क्या है? अब बाइकाट वालों को बहुत उल्टा सीधा कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, बौखलाए हुए हैं, गुस्से में हैं जो लोग बाइकाट का नारा दे रहे हैं। जी, अब वो तो अभी और क्या कर सकते हैं, वो यही करेंगे वो तो। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। राजदीप सरदेसाई ने क्या बयान दिया है कि तुर्की के सामान का बाइकआउट न हो। पूरा हिंदुस्तान कह रहा है तुर्की के सामान का बाइकआउट हो। तुर्की ने हमारे ऊपर अटैक कराया, तुर्की के ड्रोन भारत पे अटैक करते रहे, हालांकि सभी ड्रोन डिस्ट्रॉय किए गए। और राजदीप सरदेसाई ये कह रहे हैं, यही नहीं, पाकिस्तान ये जान गया है कि अब हम बुरी तरह से हार गए, 23 मिनट में हम पस्त हो गए थे, और पीओके भारत में ले लेगा तो पाकिस्तान अब क्या कह रहा है कि पीओके जो है वो हम चीन को दे देंगे। क्या नाम है भाई? मेरा नाम भूपेंद्र है। क्या मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को तुर्की ने जो मदद की है, हम उसका बहिष्कार करते हैं। और अभी तक जो भी मदद हम करते थे बिज़नेस के बारे में तुर्की को, ये हम अभी से बंद करना चाहिए। ये हम सब भारतीयों की तरफ से कहना है। धन्यवाद। ये बताइए कि राजदीप सरदेसाई कह रहे हैं कि बहिष्कार नहीं करना चाहिए, ये बड़ी ओछी हरकत है।
नहीं, करना तो बहुत ज़रूरी है। राजदीप सरदेसाई एक पत्रकार है। हाँ, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, एक भारतीय नागरिक होने की वजह से हमारा यह कर्तव्य बनता है कि जो हमारा दुश्मन है उनको उन्होंने मदद की है, इसकी वजह से उनको भी हमने जैसे मोदी जी ने स्ट्राइक करवा के उनको एक धड़ा सिखाया है, इस तरह से हमने भी उनके बहिष्कार करने के बाद उनको भी उनकी जो गलतियों का एहसास होना ज़रूरी है। इसकी वजह से राजदीप सर से मैं कहना चाहता हूँ कि हमें उनके साथ बिजनेस के बारे में बहिष्कार करके एक पाउल उठाना चाहिए, जाकि हम उनको भी बोल सके कि हम कुछ कर सकते हैं, ये नया हिंदुस्तान है। ये बताइए कि कई फिल्मी कलाकार वो कुछ बोले नहीं, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान कुछ भी नहीं बोले, तो क्या इनका भी बाइकआउट होना चाहिए? ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि वो भी भारतीय नागरिक है, लेकिन वो हमेशा ही अपनी जो भूमिका है एक नागरिक के, वो निसंदेह हमेशा मीडिया के सामने नहीं बोलते हैं। तो हम बहुत से जो यंग स्टार है उनको फॉलो करते हैं, तो उनको मैं कहना दूसरा, सेना का समर्थन तो बिल्कुल करने को तैयार नहीं, लोगों ने सेना का समर्थन नहीं किया। सीज फायर में कहा जब पाकिस्तान पिट रहा था, मतलब पाकिस्तान के पे हमदर्दी दिखाई। तो सेना का जो मनोबल है, ये नया हिंदुस्तान है। अभी तक क्या होता था, पुराने जो सरकार थे वो कोई डिसीजन एक ठोस मामले में नहीं उठा करते थे, ठोस जो पाउल थे वो उठाया नहीं करते थे। लेकिन अब जो है, जैसे कि रशिया के अंदर जैसे रशिया ने डायरेक्टली अटैक करके उनको दिखा दिया कि हमारी पावर क्या है, तो हमें भी इंडिया को बहुत ही कम समझा जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो ये सेना ने दिखा दिया है दुनिया को कि ये नया हिंदुस्तान है, अब पीछे हटेगा नहीं, करके दिखाएगा। ये बताइए, जो कलाकार जैसे इनकी फिल्म आ रही है आमिर खान की सितारे जमी पे 20 जून, क्या इसका बाइकआउट होना चाहिए? आम पब्लिक जबरदस्त बाइकआउट कर रही है। होना चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, बड़े बड़े स्टारर है कि जैसे पाकिस्तान का जो भी होगा, हाँ, जैसे कि आईपीएल के अंदर वो जाके खुद टीम को बताते हैं, वहाँ पे वो समर्थन करते हैं। जब देश का सवाल आता है वो पीछे क्यों हट जाते हैं? जैसे छोटे छोटे मार्केटिंग करते हैं, जैसे आईपीएल में चले जाते हैं, खुद टीम ले लेते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके वो शाहरुख खान होगा, सलमान खान होंगे, आमिर खान, वो जो देश के मामले में है उनका समर्थन होना ज़रूरी है। वायुसेना जो होंगे, उन्होंने बड़ा से बड़ा जो स्ट्राइक किया है, वो उसके लिए हम नागरिक इंडिया के सैल्यूट करते हैं, और ऐसे ही आगे मुंह तोड़ जवाब देना ज़रूरी है। ये राजदीप सरदेसाई और साथ में रवीश कुमार, नेहा राठौड़, ये सब क्यों विरोध कर रहे हैं कि बाइकआउट नहीं होना चाहिए, पानी उनको देना चाहिए? राजीव, तो ये लोग क्यों ऐसा, मतलब हिंदुस्तान का एक प्रकार से विरोध और पाकिस्तान के हमदर्दी दिखला रहे हैं? ये क्यों दिखा रहे हैं? ये ह्यूमैनिटी के हिसाब से वो दिखा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने जब ह्यूमैनिटी इतने सालों तक दिखाई है, उनको भी दिखानी चाहिए। जो लोग हमारे 26 मारे गए पहलगाम, उनके लिए नहीं उनके लिए नहीं दिखाई। ये वही बात बोल रहा हूँ कि ये दिखा रहा है ह्यूमैनिटी के पानी छोड़ना चाहिए, लेकिन ये सोचना उन्होंने चाहिए था कि भारत इसके पहले बहुत ह्यूमैनिटी दिखा दिया है, लेकिन अभी तक वो जिम्मेदारी उनकी भी रहती है। अगर वो 70% हम आ रहे हैं तो उन्होंने 30% भी हमसे कुछ हेल्प करनी चाहिए। अच्छा, जब बाइकआउट की बात हो रही पूरा देश, तो राजदीप सरदेसाई को क्यों गुस्सा आ रहा है, रवीश कुमार को क्यों? तो राजदीप सर क्या करते हैं कि उनकी खुद की मेंटालिटी वैसी हो चुकी है कि उनका रेशो, और उनको पब्लिक में अलग कोई राय करने से अच्छा क्या होता है कि उनका भी रेशो बढ़ जाता है, उनके भी मार्केटिंग बढ़ जाती है, उनका जो बयान होता है, कमिटमेंट होता है, वो भी देख लेते हैं। क्या है, पाकिस्तान के ये लोग एजेंट हैं या पाकिस्तान परस्त हैं? भाई कुछ ना बोलना बहुत बड़ी बात है। क्या इनके फॉलोअर्स पाकिस्तान में नेहा राठौड़ ये सब हाईलाइट भी बहुत हो रही? सही बात है, लेकिन वो मैं तो इनकी निजी राय हो सकती है कि क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ, एक पत्रकार देश का चौथा आधार स्तंभ होता है और उन्होंने देश के हित में ही बोलना जरूरी है। इसकी वजह से मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऊपर क्या कोई कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों पर? बिल्कुल, अगर नहीं रोका गया तो सब लोग बोलने लगे। लेकिन उनको हमारे संविधान ने उनको भी बोलने का हक दिया है, वैसी बात नहीं है। एक पत्रकार अपनी बाजू रख सकता है, लेकिन उन्होंने ये देखना चाहिए कि इससे पहले भी हमने इंडिया
उसके बारे में जितने भी हो सके पाक को सपोर्ट करने की कोशिश की है ह्यूमैनिटी के बेस पे। लेकिन अभी वो क्या हो रहा है कि अभी देखें ऑपरेशन सिंदूर क्यों करना पड़ा, कि उनकी गलती थी। उन पाकिस्तान एज अ टेररिस्ट का घर ही वो बन गया है, और वहाँ का जो एक सिस्टम होना चाहिए बहुत सालों से वही प्रॉपर नहीं चल रहा है। जैसे कि चाइना ने वहाँ पे लैंडिंग के लिए एयरपोर्ट्स यूज़ करते हैं, और रशिया भी यूज़ करती है, अमेरिका भी यूज़ करती है। तो ये जो सब है तो पाकिस्तान का हर यूज़ ही कर रहा है, तो ये पाकिस्तान ने भी सोचना ज़रूरी है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। ऋतिक चौहान। ऋतिक चौहान, कहाँ से हैं आप? मैं उत्तराखंड से। ये बताइए, तुर्की के सामान का बाइकआउट किया जा रहा है अच्छा। और एक पत्रकार है राजदीप सरदेसाई, उनको बड़ा गुस्सा आ रहा है। वो कह रहे हैं नहीं बाइकआउट नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वो गुस्सा और बहुत लोगों को उल्टा सीधा कह रहे हैं, क्या कहना आपका? अच्छा, ऐसा है क्या? तो हाँ, बाइकआउट अगर तुर्की हमारे साथ गलत कर रहा है तो बाइकआउट होना चाहिए। जो सामान हम तुर्की से लाते हैं ना, उसकी जगह पे हमको खुद को प्रोड्यूस करना चाहिए, तभी ये आत्मनिर्भर। पत्रकार को क्या तकलीफ है, क्यों गुस्सा आ रहा? ये तकलीफ सरदेसाई होंगे कुछ, इसके पॉलिटिकल कनेक्शन होंगे कुछ। पॉलिटिकली हाँ, तुर्की से। ऐसा भी हो सकता है ये लोग पाकिस्तान के समर्थक हों। ये देसाई साहब, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता तो बोल रहे हैं भारत- है। हाँ हो सकता है, उनको फंडिंग मिलती हो पाकिस्तान से। हाँ। क्या नाम है आपका? शिवानंद। शिवानंद जी, कहाँ रहते हैं आप? कहाँ हम के? हम अभी नोएडा में काम करते हैं। अच्छा, कहाँ के हैं? हम रहने वाले बिहार के हैं। ये आपने देखा होगा कि ड्रोन जो थे वो तुर्की के थे और उससे भारत पे हमला हुआ, पाकिस्तान को वही सप्लाई कर रहा था, और उसके सामान की, तुर्की के सामान की बाइकआउट की सब जगह मांग हो रही है पूरे देश में। वहीं एक पत्रकार है राजदीप सरदेसाई, वो गुस्सा रहे हैं, बौखला रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपाक हो रहे हैं कि उनके सामान का बाइकआउट ना हो, और वही तुर्की हमारे यहाँ हमला करता था। तो क्या राजदीप सरदेसाई को हमदर्दी तुर्की से, जो हमलावर से? अब राजदीप सरदेसाई बताएंगे उनको तुर्की से वैसे इस तरह का कहना, अब राजदीप सरदेसाई बताएंगे अपना पक्ष कि वो क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्या बोल रहे हैं। लेकिन देश के, और वो ये भी बात नहीं है कि देश की आवाज़ हैं, तो इस बात पे छोटी छोटी चीज़ों पे इस पे ध्यान नहीं। अगर पत्रकार हैं, अपनी भूमिका निभा रहे हैं, हमको लग रहा है कि ठीक है बोलना, बॉयकॉट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उनकी ये आपसी समझ है, इस पे देश का कोई लेना देना नहीं है। और देश का अगर ऐसा कोई स्टैंड, देश का स्टैंड तो क्लियर है कि तुर्की को बॉयकॉट करना चाहिए। और देश के लोगों को, सीधी बात है, डेमोक्रेसी है, बहुतायत में लोग यही मान रहे हैं कि बॉयकॉट होना चाहिए। और गुस्सा क्यों रहे, बौखला क्यों रहे? ये उनकी निजी समस्या हो सकता है, उनको कोई परेशानी हो, बीमार हो, संतुलन ठीक ना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उनका कोई प्यार मोहब्बत हो। और क्या हो सकता है इसमें, मोहब्बत हो, या फिर उनका कुछ हो सकता है वो लिबरल जैसे सोच है, जैसा चलता आया है उसी को ढो रहे हैं। लेकिन समय बदल चुका है, ये 21वीं सदी है। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति को इंडिया टुडे से बाहर करना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो इंडिया टुडे के मालिक बताएंगे कितना रुपया उनको दे रहे हैं और कितना उनका खर्च है। तो बाहर बताएं से, बाहर निकालें से उनका फायदा है। जितना मिल रहा हो खर्च उनका बहुत है, उनके बंगले हैं यहाँ। जो बंगला है उनकी दुश्मन देश का समर्थन क्यों कर रहे हैं? ये दुश्मन देश का समर्थन, ये बात हम तय कर सकते हैं। तुर्की का खुल करके, तुर्की का फेवर कर रहे हैं, कह रहे बाइकआउट में। ये देश में सभी लोग बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। अब हाथी चल रही है, कुत्ते भूखे जा रहे हैं, वही वाली बात है। 10 लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है इस बात से? आपका यही कहना है कि कुत्ते तो भोगते रहते हैं? बिल्कुल सीधी बात है। 10 लोग कुछ नहीं कर, लोग कुछ नहीं बोल सकते। आप, उसका मन है बोलने का, उसके पास आवाज़ है। अभी राजदीप सरदेसाई पावरफुल व्यक्ति है, ऐसा थोड़ी है छोटा व्यक्ति है। बोल भी रहा है तो कुछ समझ के बोल रहा है, उसकी एक लॉबी है। सीधी बात है, इसमें कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा, कोई ना कोई बेनिफिट है। सीधी बात यही है उसको। रवीश कुमार भी ऐसे कह रहे थे कि पाकिस्तान को पानी दे दो और पानी हथियार के रूप में प्रयोग ना करो। अब रवीश कुमार पानी देने को बोल रहे हैं या हथियार के रूप में प्रयोग करने को बोल रहे हैं, ऐसी मेरे पास तो कोई सूचना नहीं है। अगर ऐसी सूचना है भी तो अगर पानी की तरीके से अगर हम डैम बना सकते हैं, अभी हम इतना पैसा रखें अपने पास कि एक नया डैम बना दें, उस पानी को स्टोर करके रीयूज़ कर सकें इंडिया के डेवलपमेंट में, तो बहुत बढ़िया सरकार कर रही है। अगर नहीं कर सकती है तो ये सब मीडिया में ढकोसलेबाजी और कुछ भी नहीं है। ये कुछ लाभ नहीं होने वाला इस बात से। 10 लोगों को बता दो या 100 लोगों को बता दो या मीडिया में बात चल जाएगी, हाँ भैया कि ये हम डैम बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं होने वाला इससे। अगर सीधे मारना है तो 3 टुकड़े करो पाकिस्तान के, बाद ख़त्म करो। क्या नाम है? मेरा नाम तो गुरदीप सिंह है। बताइए। तुर्की के सामान का बाइकआउट हो रहा है, क्या कहना है? अच्छा है, करना चाहिए बाइकआउट, बिल्कुल देश के लिए अच्छा है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं बाइकआउट नहीं होना चाहिए। राजदीप सरदेसाई हैं पत्रकार, वो कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। नहीं भाई, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल हम साथ हैं।
थैंक यू। अच्छा ये बताइए कि भारत कह रहा है पीओके पे पहले बात होगी, हमें पीओके चाहिए, स्पष्ट रूप से मोदी जी का कहना। अब पाकिस्तान आपस में ये तय कर रहा है वहाँ उनके देश के नेता कि हम पीओके चीन को दे देंगे। कैसे दे देंगे चीन को? अरे हमारी आर्मी बैठी है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। तो आपको आर्मी और मोदी जी पे विश्वास पूरा विश्वास है। धन्यवाद। है? मैं तुर्की के सामान का बाइकाट हो रहा है, क्या कहना? तुर्की के सामान को बाइकआउट करना चाहिए, तुर्की को भी करना चाहिए, सबको बाइकआउट कर देना चाहिए जिन्होंने अजरबैजान तुर्की जिन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, उनसे हमें कुछ नहीं खरीदना चाहिए, इंक्लूडिंग एप्पल्स और टूरिज्म। वो उनके जो यहाँ ट्रेड फेयर में जो वो लगते हैं उनका स्टॉल, आई थिंक उनको अलाउ नहीं होना चाहिए। राजदीप सरदेसाई एक पत्रकार है, वो कह रहे हैं नहीं कि तुर्की के सामान का बाइकआउट नहीं, उन्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? उनका अपना व्यू है, गुस्सा आ रहा है इसमें। उनका अपना व्यू है, हम कुछ नहीं कह सकते। जनता का बताइए। व्यू ये कि नहीं होना चाहिए। अच्छा एक पत्रकार है राजदीप सरदेसाई, उनको बड़ा गुस्सा आ रहा, बहुत बौखला रहे हैं, कह रहे हैं नहीं बाइकआउट नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अभी गद्दारी कर रहा हमारे साथ। अभी कोरोना काल में कितनी हेल्प करी थी भारत ने, उसकी दवाई पहुंचाई थी, काफ़ी हेल्प करी, लेकिन वो पाकिस्तान का साथ दे रहा है हमारे खिलाफ जाके। कोरोना के अलावा भूकंप में भी भारत ने हाँ नहीं, कई जगह मदद करी है उसकी। क्या ये लोग क्या एक प्रकार से तुर्की का फेवर क्या कर रहे हैं, बिल्कुल एजेंट की तरीके काम कर रहे हैं? नहीं, गलत कर रहे हैं ये लोग उसका फेवर करके। फेवर नहीं करना चाहिए उसका। वही क्या हमारा इन लोगों पर कुछ मतलब कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? मतलब देश की बात है। नहीं, गलत कर रहे हैं। देखो, कार्रवाई करना तो सरकार का काम है, ये और लोग देखेंगे, लेकिन उसका साथ नहीं देना चाहिए कि उसने हमारे जो गद्दार है उसका साथ दिया है। ऐसे आदमी का साथ देने की हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा आप देखिए, पाकिस्तान 23 मिनट में पस्त हो गया था और तुर्की ने ही वहाँ से शस्त्र सप्लाई किया, भारत पे उसी ने अटैक किया। तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ड्रोन हो गया और ये तुर्की हो गया जिसने सप्लाई किया। और उसका अगर एक पत्रकार ऐसा बौखलाए कहे बहिष्कार नहीं होना चाहिए, उसका समर्थन करे, तो ये दुर्भाग्य है। नहीं, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। उस पत्रकार का भी बहिष्कार करना चाहिए। भाई जो पत्रकार उसका साथ दे रहा है उसका भी बाइकआउट करना चाहिए तुरंत एकदम। उसके खिलाफ भी उस हिसाब से राजदीप सरदेसाई अगर बाइकआउट के लिए मना कर रहे हैं तुर्की का, तो इन्हीं का राजदीप सरदेसाई का ही बाइकआउट होना। इनका ही होना चाहिए। अभी देश के खिलाफ तो हम जा ही नहीं सकते ना, बिल्कुल। वो दुश्मन का फेवर कर रहे हैं, गलत चीज़ है ये तो। अच्छा भाई साहब, कई फिल्मी कलाकार बिल्कुल खामोश रहे हैं, आमिर खान हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, इसमें ये तक पोजीशन है कि एक इसमें खान बंधु में वहाँ के राष्ट्रपति से मिलता है, उनकी बीवी से मिलता है, और इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष का डिनर करने नहीं जाते। तो इन लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं देखो, इस बारे में तो नहीं बता सकता मैं। नहीं, इन्होंने देश के लिए कुछ बोला नहीं, इतना सब हुआ, खुद आमिर खान वगैरह ने बोला नहीं। आमिर कह रहे हैं इनका भी बाइकाट हो तो इनको एक सबक मिले। देखो, बोलने का तो ये है कि कुछ भी नहीं बोल सकते कि युद्ध हो रहा दूसरे देश से हमारा। सरकार जो बोलेगी, सरकार बोले, सभी कई हीरो बोले, कई कलाकार बोले, आपने प्रीति जिंटा जम करके बोली, तिरंगा ले करके निकली, तमाम लोग बोले, अक्षय कुमार बोले, मगर ये लोग नहीं बोले, खान बंधु। नहीं, इन्हें भी बोलना चाहिए जरूर कुछ ना कुछ तो। और सेना की भी बड़ाई नहीं की, सेना को धन्यवाद देना चाहिए, सेना को नहीं, सेना को तो तुरंत देना चाहिए। अभी आर्मी तो हमारे लिए स्पेशल है। नहीं, बोलना चाहिए कुछ ना, सेना के सपोर्ट में तो बोलना चाहिए इन लोगों को। कुछ भी नहीं बोले। चलिए, आप प्रधानमंत्री या देश के लिए सेना के फेवर में तो बोलना चाहिए। क्या इन लोगों का बाइकआउट होना चाहिए? इस बारे में तो मैं नहीं कह सकता। आम पब्लिक तो यही कह रही है, आर्मी के रिटायर्ड लोगों ने भी यही कहा कि इन लोगों का बाइकआउट हो तभी सबक इनको मिले। नहीं, होना चाहिए। अब ये कह नहीं सकते ना अभी, कि देखो उसके फेवर में इनका कुछ स्पष्ट नहीं आया ना अभी कि क्या कर सकते हैं इनका। चौधरी साहब ये बताइए जी कि देखो, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पता। अरे आप कम पूछिए। हाँ। आप चौधरी के नहीं, मैं तो खेती बाड़ी के बारे में पूछूं। ये बताइए कि जो पाकिस्तान ने जो आपने देखा होगा, पाकिस्तान की तरफ से थोड़ा बहुत जो अटैक हुआ ड्रोन का, वो तुर्की ने सप्लाई किया था। पाकिस्तान तो 23 मिनट में बोल गया, तुर्की ने सप्लाई किया। अब तुर्की के सामान की बाइकआउट करने की बात हो रही पूरे देश में, क्या कहना? वो तो होना ही चाहिए बाइकआउट। तो जो हमारा दुश्मन का साथ दे रहा तो वो भी दुश्मन है, वो उससे बड़ा दुश्मन है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा दुश्मन है। मगर इसमें क्या है कि तुर्की के सामान की जब बाइकाट की बात हो रही तो राजदीप सरदेसाई एक पत्रकार हैं, उनको बहुत बुरा लग रहा है, गुस्सा रहे हैं, बौखला रहे हैं और कह रहे हैं कि बाइकाट नहीं होना चाहिए, जबकि तुर्की ने पूरा सब सच उसी ने सप्लाई पूरा सपोर्ट करा। तो क्या होना चाहिए ऐसे पत्रकारों का? देखो, वो तो उनके सबका ही बाइकाट हो, उनका ही बाइकाट होना चाहिए और उनके सबके अपने अपने विचार हैं जी। गलत तो है ही। देखो, हाँ, जिन्होंने वो तो दुश्मन जो देश के प्रति चल रहा है वही तो हमारा है।
जो देश के अपटूडे बोल रहा है वो हमारा नहीं है, चाहे कोई भी तो तुम हो चाहे हम है, सीधी सी बात है। तो राजदीप कह रहे हैं कि नहीं बाइकआउट नहीं होना चाहिए तुर्की का, तो एक तो होना चाहिए। राजदीप कहेगा वो थोड़ी ना होगा पूरे देश में, बस जो हम चाहेंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी हैं, सब है, सेना है, आप लोगों को अच्छा ये जो अच्छा लगा वो तो करेंगे। ये जो सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख, ये लोग भी कुछ नहीं की मत पूछो जी, बिल्कुल भी इन्होंने इतनी हद कर रखी है कि वो पूछो मत ना। क्या क्या वहाँ आफत आएगी तो पैसा भेज देंगे, यहाँ कुछ हो तो बोलते नहीं बिल्कुल भी। इनका तो इनसे तो पूरा देश खिलाफ हो रहा है इस समय। अच्छा सब लोग बाइकआउट के लिए कह रहे हैं, सेना का समर्थन बिल्कुल नहीं किया। हाँ तो गलत है, ये गलत है। तो ये तीनों लोग सिर्फ पैसे कमाने में रहते हैं, देश का मतलब देखो गलत, देश के हित में बोलना चाहिए जो कोई भी हो। अच्छा, हम हैं तुम हो जाए। आम जनता ये कह रही है कि इनकी फिल्में एक बात सबक सिखा दो इनको। हाँ देखा है हमने भी, यूट्यूब पे सुना है हमने, बहुत सारी वीडियो देखी है हमने। सभी लोग कह रहे हैं कि भाई जितने भी खान आ रहे हैं ये इनकी फिल्में ना देखें, कह ही तो सब रहे हैं और करता कोई कितना है वो देखना है बस अब। अच्छा आमिर खान की फिल्म आ रही सितारे जमी में 20 जून को, सब लोग कह रहे हैं बाइकआउट करें। हमने तो आज तक कोई फिल्म देखी नहीं इन खानों की, हम तो अपने बता रहे हैं, हमने कोई फिल्म नहीं देखी खानों की। हमने देखी सनी देओल की फिल्म देखा है जी हम तो, जो पाकिस्तान पर हमला हुआ है हम देखेंगे बॉर्डर 2 लाहौर। सनी देओल को भाई एक ही काम है, लाहौर देखेंगे। हाँ जी हाँ, जब देखेंगे। आमिर खान की फिल्म नहीं देखने जाएंगे? नहीं देखने जाएंगे, नहीं। और जैसे मान लिया, जैसे आपका छोटा भाई देखने जाए तो मना करेंगे? नहीं जाएगा, नहीं कोई हमारे उसमें से कोई जाएगा ही नहीं। अच्छा ये लोग आपको मालूम है इसमें खान बंधु में एक टर्की गया था, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष से उनकी बीवी से मिला था। भाई जी हमने कहा हमें किसान आदमी, हमसे पूछो गन्ने के बारे में। बस गन्ना पेमेंट आ रहा है नहीं आ रहा है।